मैं जब देख रहा था जितना अच्छा आपने आयोजन किया कि आप में से शायद ही कोई और आज़ादी से पहले जन्मा हो, मैं जन्मा, और वो भावनाएं जो कि हमने अपने पिता माता से ग्रहण की वो अभी भी जीवित हैं। और इन माध्यमों से जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए, आपके पास भी वही इतिहास के वो सुखद और दुखद क्षण आपके समक्ष आ जाते हैं जो कि हमारे देश की विरासत से जुड़े हुए हैं। जब एक 23 साल की लड़की कहती है मैं झांसी नहीं दूंगी और तैयार हो जाती है झांसी छोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ने पर, कूद जाती है झांसी के उस किले की प्राचीर से अपने बेटे को बांध करके घोड़े से, ग्वालियर चली जाती है, वो ग्वालियर की महारानी बनती है 4 दिन तक, फिर भी युद्ध हो जाता है। और युद्ध लड़ते लड़ते जब वो देखती है कि शायद हार निश्चित है, तो एक स्वामी को कहती है कि मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना। गिर जाती है, साधु उसे अंदर ले जाते हैं कुटिया में, उसको चिता पर लिटा देते हैं, अग्नि जलाते हैं। बाहर अंग्रेज आ जाते हैं, पूरी कोशिश होती है किसी तरह से झांसी की रानी के शरीर पर कब्जा किया जाए, पर वो साधु होने नहीं देते, अंग्रेज हार जाते हैं। झांसी की रानी की वही मूर्ति आज भी ग्वालियर में लगी हुई है, और आज से 157 साल पहले उस महिला ने, उस लड़की ने जो जीवन में अपनी जिज्ञासा, शक्ति, साहस और दृढ़ निश्चय का जो प्रमाण दिया, वो आप सब के अंदर, हम सब के अंदर आज भी जीवित है। किस प्रकार से लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इस देश में गांधी जी से भी पहले जन जन को स्वाधीनता संग्राम के साथ जोड़ा। गणेश पूजन के माध्यम से इन्होंने हर हिंदू के मस्तिष्क में, हिंदुस्तानी के मस्तिष्क में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न किया। मंडलय जेल में गीता रहस्य लिखा और कर्मयोग के माध्यम से देश के पुनर्जागरण के लिए एक आह्वान किया। आज भी वो गीता रहस्य पुस्तक जो उन्होंने जेल में लिखी सबसे अधिक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है हम सबके लिए, पर काश हम उसके बारे में जानते भी नहीं। वीर सावरकर ने यह सिद्ध किया कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की ये थी। ये व्यक्ति था जो हाथ से कूद जाता है समुद्र के अंदर, समुद्र को पार करके फ्रांस पहुंचता है, और अंग्रेजों की सरकार के बाशिंदे उसको वहां फ्रांस में पकड़ लेते हैं, जो गलत था, नहीं होना चाहिए। पनडुब्बी के मार्ग से किस प्रकार सुभाष चंद्र बोस आकर और आजाद हिंद फौज के अपने स्वप्न को पूरा करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहते हैं। किस्मत की बात है कि जब वो जहाज का जब एक्सीडेंट हुआ, उनकी बेल्ट नहीं खुली, और बेल्ट खुल जाती तो शायद उस जो जलने वाली उनकी जो ड्रेस थी उसको फेंक सकते थे, पर हमारी किस्मत ही खराब थी कि आज़ादी से 2 साल पहले वो चले गए। लाला लाजपत राय को रोका गया कि आप मत जाइए, परंतु अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया था साइमन कमीशन के माध्यम से, उसका प्रतिकार करने के लिए लाला लाजपत राय पर जब लाठियां पड़ी अंग्रेजों की तो उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह के बारे में तो बताया गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला अध्याय हमारे स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास है वो होना चाहिए। जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो कभी भी आजाद नहीं रह सकता। अरे बच्चों, यदि आप देश की आजादी की इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपके मन में ये भाव उठेगा कि दुनिया का सबसे महान देश था एक जमाने में। H.G. वेल्स प्रसिद्ध इंग्लिश हिस्टोरियन ने लिखा है कि विश्व के सारे राजाओं, महाराजाओं, राज्याध्यक्षों, शहंशाहों, खलीफाओं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की सूची बनाई जाए सभी देशों की, तो ध्रुव तारे की तरह चमकने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था सम्राट अशोक। दुनिया का सबसे महान देश भारत था, दुनिया का सबसे महान प्रशासक कौटिल्य था, दुनिया का सबसे महान शासक अशोक था। हर्षवर्धन, अकबर जैसे महान शासकों ने इस धरती पर ही जन्म लिया। आज से केवल कुछ शताब्दी पूर्वी दुनिया की 1/4 राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं जीडीपी हिंदुस्तान में थी। अंग्रेजों से अधिक हम अमीर थे। खेत की बात है कि इस अमीरी ने ही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया।
जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पंख नोचने के लिए ग्रीक आए, यूनानी आए, हून आए, शक आए, पल्लव आए, कुषाण आए, मुगल आए, मंगोल आए, तुर्क, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, और ब्रिटिश आए। सब ने हमें नोचने की कोशिश की। हमने मुकाबले भी किए, हमने राणा प्रताप पैदा किए, छत्रपति शिवाजी पैदा किए, वो भावना थी हमारी, और हम जीते भी। मत समझो कि हिंदुस्तान का इतिहास हार का इतिहास है। कदम कदम पर लोहा लिया, राणा सांगा आसानी से नहीं हारे। कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अपने आप कभी भी अपने आप को समर्पित किया हो। कुछ लोग थे ऐसा सब जगह होते हैं, परंतु हमारा सारा इतिहास वीरता का इतिहास है, साहस का इतिहास है, जीत का भी इतिहास है तो हार का भी इतिहास है। तो जीत हर समय रही और हृदय से कभी हम हारे नहीं। आजादी के बाद क्या हुआ है, ये मत समझो कि हम निश्चित रूप से भटक गए। आज भी जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, हिंदुस्तान में हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम हार गए। माना कि हम इतने अधिक कर्मयोगी नहीं रहे जैसा तिलक चाहते थे। कृष्ण के इस भारत में कर्मयोग की आवश्यकता है। मैं बच्चों सिर्फ ये कहूंगा, आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, आजादी को स्थायी रखने के लिए केवल राजनीतिक आजादी की बात नहीं है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब प्रकार की आजादी चाहिए। मानसिक आजादी चाहिए, हृदय की आजादी चाहिए, स्वतंत्र हमारा तंत्र होना चाहिए। तो आजाद देश में वही व्यक्ति आजाद होता है जो अपनी जिंदगी को अपने बस में करता है, जो अपने कर्मों को अपने बस में करता है, जो अपने भविष्य का निर्माण करता है, जो 24 घंटे में से 14 घंटे काम करता है, जो केवल अपने लिए नहीं जीता, समाज, परिवार, देश और मानवता के लिए जीता है। हमें ऐसे व्यक्ति बनना है जो हर समय पर परिश्रम के माध्यम से अपने आप और अपने देश को आगे बढ़ाने में सफल हो। श्रम और परिश्रम का यह अंतर है। परिष्कृत श्रम को ही परिश्रम कहते हैं। हम अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अपने स्वयं के जीवन का पुनर्निर्माण करें। जो भी हम कार्य करें, चाहे विद्यार्थी के रूप में, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे प्रबंधक के रूप में, हम इस प्रकार से करें कि उससे अधिक उत्तम कार्य हो ही ना सके। अरविंद घोष कहते हैं, जिस प्रकार से पूजा की थाली में सड़े गले फल फूल नहीं होते, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करें, अर्चना के रूप में करें। अर्चना की थाली में सड़े गले फल फूल नहीं होते। अधूरा काम ना करें, बेईमानी का काम ना करें, ओछा काम ना करें, घटिया काम ना करें। जो कुछ भी करें सर्वोत्तम ढंग से करें। दूसरा, स्वतंत्र का अर्थ है अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। प्रसिद्ध रोमन विद्वान एपिक्टेटस कहता है कि दुनिया में कई चीजें ऐसी हैं जिस पर हमारा बस नहीं, पर हमारे मस्तिष्क पर हमारा बस हो सकता है। ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स। संजय बियानी जी बार बार अपनी किताबों में ये कहते हैं, लेट अस कंट्रोल ओवर थॉट्स। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी विचार गलत दिशा में जाने लगे, रोक लो उसको और अपने विचारों के स्वामी बनो। स्वामी शिवानंद की पुस्तक है थॉट पावर, वो कहते हैं थॉट्स को नियंत्रित किया जा सकता है विचार। तीसरी चीज जो स्वतंत्र का अर्थ है, पहला मैंने कहा अपने कर्मों पर नियंत्रण करें, दूसरा विचारों पर भी नियंत्रण करें, भावनाओं पर भी नियंत्रण करें। हर समय प्रसन्न रहें। सिंह साहब कह रहे थे कि पैसिमिज्म नहीं होना चाहिए, वास्तव में नहीं होना चाहिए। आशावादी बनो, कभी भी निराशा को अपने जीवन में मत आने दो। कभी भी अपने आप को हारा हुआ मत मानना, गिरा हुआ मत मानना। अंदर की आवाज आनी चाहिए कि मैं युद्ध करूंगा, और युद्ध बुद्ध की तरह से करो, शांत धीरज से, और अपने अंदर विवेक, शांति और साथ ही में स्थिरता का विचार लिए हुए हमें जीवन में सभी प्रकार की मुश्किलों से युद्ध करना चाहिए। हमें केवल सुख की आराधना नहीं करनी चाहिए, हमें हर समय पर उसकी आराधना करनी चाहिए जो हमारे उच्चतर लक्ष्य हैं। और ये उच्चतर लक्ष्य हमारे कर्म से संबंधित है, जीवन से संबंधित है, सर्वांगीणता से संबंधित है, पूर्णता से संबंधित है, विजय से संबंधित है। और इसलिए हमें सुख की कामना न करके हमें हर समय पर कर्म को अधिकतम सुंदर ढंग से करने की कामना करनी चाहिए। चौथा जो स्वतंत्रता है वो ये है कि हमारे परिवार में हम अपने आप को समर्पित करें। प्यार और व्यापार में यह अंतर होता है कि व्यापार में लेन देन होता है, प्यार में सिर्फ देन देन होता है। देना सीखो, भूल जाए अपने आप को। कष्ट ही नहीं होगा यदि मैं अपने आप को भूल जाऊं तो।
मुझे छोटी छोटी बातें बुरी नहीं लगेंगी, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकेगा, कोई मुझे तुच्छ नहीं बना सकेगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक विनम्र व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता हूं मानवता के समक्ष। मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं अपने परिवार के लिए, समाज और समुदाय के लिए जीता हूं, देश के लिए जीता हूं। और अंत में मेरे बच्चों में इतना से कहना चाहूंगा, जिंदगी में इंसान को सबसे बड़ा संघर्ष अपने स्वयं की भावनाओं से करना पड़ता है। इस क्रोध से, इस हीनता से, आत्मविश्वास की कमी से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, इससे युद्ध करना पड़ता है। और इस युद्ध को करो और हर समय जीतो। कभी अपने आप को छोटा नहीं मानना, हीन नहीं मानना। ये मत मानो कि मुझ पे कमियां हैं कुछ। अपने गुणों के बारे में सोचो, अपनी शक्तियों के बारे में सोचो, अपने आप को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाओ, कमजोरियों के बारे में नहीं। और जिसका भला चाहते हो उसको भी उसकी शक्तियों के बारे में याद दिलाओ, कमजोरियों के बारे में नहीं। हमारा कर्तव्य बनता है कि ना केवल हम सशक्त बने, हम साथ में हमारे आसपास के सभी व्यक्तियों को शक्ति प्रदान करें। विवेकानंद कहते थे, दूसरों को उनकी कमजोरियों के बारे में याद दिलाओगे वो और कमजोर हो जाएंगे, उनकी शक्ति के बारे में याद दिलाओ वो और शक्तिशाली बनेंगे। यही एक